बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। इत्तेहाद तंज़ीमातुल मदारिस दीनिया का अहम इजलास। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, सदर मुमलिकत ने 10 रोज तक मदारिस से मुतालिक बिल पर कोई एतराज़ नहीं किया। बिल हतमी मंजूरी के बाद सदर को इरसाल किया गया था। मदारिस बिल मुतनाज़ नहीं, पार्लियामेंट ने मंजूरी दी। मदारिस बिल अब कानूनी शक्ल अख्तियार कर चुका है। इससे मुतालिक बिल का नोटिफिकेशन जारी करके इसे गजट का हिस्सा बनाया जाए। इसके बरक्स अगर कोई फैसला हुआ तो हम फिर मिलकर बैठेंगे। मतन ये है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत तरमीमी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन बिल मुअर्रखा 21 अक्टूबर 2024 को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ। मुअर्रखा 28 अक्टूबर 2024 को सदर की तरफ से एक गलती की निशानदेही की गई। कौमी असम्बली के स्पीकर ने उसे कलमी गलती गर्दानते हुए उसकी तस्हीह कर दी। ऐवान सदर इरसाल कर दिया। सदर की तरफ से 10 दिन के अंदर कोई एतराज़ मौसूल नहीं हुआ। स्पीकर ने अलल ऐलान इस बात का एतराफ़ किया है कि उनके नज़दीक ये बाकायदा एक्ट बन चुका है। बस हमारा मुतालबा है इसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, किसी भी किस्म की मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वरना हम होंगे और मैदान होगा। हुकूमत की जानिब से अभी तक घिसी पिटी बातें ही हो रही हैं। हमारी शिकायत हुकूमत से है, अपने मौके पर डटे हुए हैं। मदारिस बिल पार्लियामेंट से मंजूर हुआ, ये लोग 1.5 माह बाद इस पर एतराज़ उठा रहे हैं। हम कोई गैर आइनी गैर कानूनी मुतालबा नहीं कर रहे। अब सवाल ये है कि अगर उसमें कोई तब्दीली लाई है, हमने तो नहीं लाई। तब्दीली भी तो उसी गवर्नमेंट ने, उन्हीं लोगों ने लाई होगी कि वो ड्राफ्ट आया तो जाहिर है कि हमारे लिए तो उसमें कोई तनाज़े वाली बात नहीं थी। फिर उसके बाद क्या उन्होंने इस बिल के पास होने के बाद कोई एतराज़ किया? क्या उन्होंने कोई सवाल उठाया? लिहाजा उसका गजट नोटिफिकेशन किया जाए। हम इस पे इसरार कर रहे हैं, हमारे मुद्दे को समझा जाए। हमारा मुद्दा इससे आगे नहीं है। हम न किसी के मुकाबले में हैं, न किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा तनाज़ा है। हम ऐवान सदर से पूछना चाहते हैं कि आपने खिलाफ कानून इक़दाम क्यों किए, गजट क्यों नहीं कराया? गवर्नमेंट से हमारी शिकायत है कि उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रही। हमारा मुद्दा बड़ा वाज़ेह और बड़ा सारा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, हुकूमत तमाम मदारिस के बोर्ड्स को एतमाद में लेकर तरमीम करे। मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने का मुआहदा भी इन्हीं अकाबरीन का है। मदारिस के वजारत तालीम से मुंसलिक निज़ाम का खात्मा कबूल नहीं। मदारिस के तमाम जिम्मेदारान एक दूसरे को तस्लीम करें। एक तरफ 5, दूसरी तरफ 10 बोर्ड। तलबा का मुस्तकबिल खतरे में ना डाला जाए। मदारिस की आज़ादी और खुद मुख्तारी हमेशा बरकरार रहेगी। इत्तेहाद तंज़ीमात का सनत ज़राअत के साथ मुंसलिक होना उनका मसला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में 2% कमी का खैर मकदम। बयान में कहा, पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुशआइंद है। पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा और सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। हुकूमत के 8 माह में ही कर्जे में होशरुबा इजाफा। मार्च से अक्टूबर तक वफाकी हुकूमत का कर्ज 4,304 अरब रुपये बढ़ गया। दस्तावेज के मुताबिक अक्टूबर 2024 तक वफाकी हुकूमत का कर्जा 69,114 अरब रुपये हुआ। फरवरी 2024 में वफाकी हुकूमत के कर्जों का हुजम 64,810 अरब रुपये था। 8 माह में मकामी कर्ज में 4,556 अरब रुपये का इजाफा हुआ। गैर मुल्की कर्ज 251 अरब रुपये कम हुआ। कुछ बात करेंगे तनख्वाहों में इजाफे की। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाह
76,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी जाएगी। सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 की जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 होगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 होगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी सिंध की तनख्वाह 83,000 से बढ़ाकर 4,51,000 हो जाएगी। बिल मंजूरी के बाद स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 होगी। एडवाइजरी की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 कर दी जाएगी। पंजाब असम्बली में अरकान, वजीर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, स्पेशल असिस्टेंट और मुशीर की तनख्वाहों में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। अवामी नुमाइंदगान की तनख्वाहों पर नजर सानी पंजाब 2024 का बिल वजीर बराए पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। अवामी नुमाइंदगान की तनख्वाहों पर नजर सानी पंजाब 2024 के बिल की मंजूरी के बाद सूबे में MPA की तनख्वाह 76,000 से बढ़कर 4 लाख रुपए हो जाएगी। तनख्वाहों में इजाफे पर अपोजिशन और हुकूमती MPAs ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। ये जितनी सैलरीज बढ़ी हैं, ये जो भी हुआ है ये बेशक हमारी सैलरीज बढ़ी हैं, लेकिन ये आवाम के ऊपर बोझ है। आवाम के तकलीफ और मसाइल कम करने चाहिए, फिर हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए थी। जो तनख्वाहों की जो समरी थी प्रीवियस गवर्नमेंट में पेश हुई, अब दोबारा से हमारी मौजूदा गवर्नमेंट में पेश हुई। एक तो खुशाइन भी है, पार्लियामेंटेरियन को बेहतर तौर पर काम करने का मौका मिलेगा। वजीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000, स्पीकर की 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 रुपए कर दी गई। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 7,75,000 रुपए, पार्लिमानी सेक्रेटरी की 83,000 रुपए से बढ़ाकर 4,51,000 रुपए, वजीर आला के एडवाइजर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 रुपए कर दी गई। इसी तरह वजीर आला के स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 6,56,000 रुपए कर दी गई। तनख्वाहों में इजाफे के बिल पर ओपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चड़ ने नाज उठाया। अहमद खान बच्चड़ का कहना था कि क्या ये बिल पार्लिमानी कवानीन एक्ट 1972 के मुताबिक है, जिस पर स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि ये बिल मौजूदा कवानीन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है और हुकूमत का अच्छा इकदाम है। कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 पेश किया गया। बिल के तहत अहम गवर्नेंस बॉडीज कायम की जाएंगी। नेशनल डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी कायम की जाएगी। जिद्दत, अवामी खदमात में इजाफा और शहरियों की राजदारी की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। असम्बली में पाकिस्तानी लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2024 भी पेश किया गया। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा सेशन तक मौखर करने का फैसला। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क दौरा, इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस का सरबराही इजलास और कौमी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के सबब इजलास रीशेड्यूल किया जा रहा है। मुश्तरका इजलास से मुतल्लिक हतमी शेड्यूल इत्तेहादी जमातों के साथ JUI के साथ मुशावरत के बाद होगा। मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह खतरनाक हद तक जा पहुँची। डिफेंस 842, जौहर टाउन के अतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 789 रिकॉर्ड और मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। लाहौर में धुंध और स्मोक का रात, सर्दी की शिद्दत भी बरकरार। सर्द हवाएं चलने से शहर का पारा गिर गया। इस पर मज़ीद बात करेंगे सुलेमान सिद्दीक से। लाहौर में दिन का आगाज होते ही और दर्जा हरारत में इजाफा होते ही शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शिद्दत भी कम होना शुरू हो गई है। सुबह के औकात लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स में मामूली कमी देखने को नजर आई है। शहर का इस वक्त मजमूई AQI 257 रिकॉर्ड किया जा रहा है और दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर इस वक्त 5वें नंबर पर मौजूद है। जबकि दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 5 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 20 और कम से कम 5 रिकॉर्ड किया जाएगा। शहर में इस वक्त 4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। नमी जो है वो 73% रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम जो है वो खुश्क और सर्द रहेगा। जबकि सर्दी की मज़ीद लहर जो है वो रवां हफ्ते देखने को नज़र आएगी, जिसके बाद शहर में ठंडी हवाएं चलेंगी और दर्जा हरारत जो है वो मज़ीद कम होगा। धुंध की शिद्दत में भी इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। जी, रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर कहते हैं, हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो हम बात करने को तैयार हैं। एहतजाज से मुतालिक आइंदा के लाएअमल पर गौर किया जाएगा। मुल्क की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने पर गौर कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के जिरगे में अपोजिशन पार्टीज़ के रहनुमाओं और कबायली नुमाइंदीन को बुलाया जाएगा।
हमें मुज़ाकरात का पता ही नहीं, किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। जिन हालात में वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, 26 नवंबर से पहले वो क्या ज़बान इस्तेमाल करते थे और अब क्या बोलते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अब भी PTI वालों की ज़बान में कोई इत्तफाक नज़र नहीं आता। कोई कुछ बात कर रहा है और कोई कुछ। जब मुज़ाकरात होने होते हैं तो खामोश हो जाते हैं और ज़ुबान भी नरम कर लेते हैं। मुज़ाकरात का इनिशिएटिव बानी PTI को लेना चाहिए था। ये मुज़ाकरात नहीं बल्कि मज़ाकरात है। ऐसे तो नहीं मुज़ाकरात, वो गवर्नमेंट को बताएं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, स्पीकर साहब को बताते हैं। ये तो जवाब तब हम देंगे जब हमारे पास कुछ चीज़ आएगी। जब जो जिन हालात में वो अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे 26 नवंबर से पहले क्या ज़बान बोलते थे, अब क्या ज़बान बोलते हैं। और अभी भी उनकी ज़बान में कोई इत्तफाक नहीं है, कोई यूनिफाइड बात नहीं कर रहे। कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है। ये जो है अगर तो मुज़ाकरात होने होते हैं तो फिर लोग खामोश हो जाते हैं, तो ज़बान भी अपनी जो है ना वो नरम कर लेते हैं। ये मुज़ाकरात का जो इनिशिएटिव जो है बानी PTI को क्योंकि वो मैटर करते हैं उस पार्टी में, और तो कोई मैटर नहीं करता। आज अब वहाँ पे उनके इर्द गिर्द जो है 6-7 आवाज़ें जो है मुख्तलिफ आ रही हैं, तो ये मुज़ाकरात का तो नहीं, ये तो मुज़ाकरात है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तहरीक इंसाफ को तय करना होगा मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। मुझे पार्टी से कोई इख्तलाफ होगा तो मैं पार्टी के अंदर बात करूंगा, मीडिया पर नहीं। सियासी तौर पर ये कमज़ोर हो चुके, इनकी जमात में हर कोई अपनी ही बात करता है। कभी 100 कभी 16 तो कभी 12 लाशें बताते हैं। इनके अपने इख्तलाफात की वजह से इनकी सियासी शो नाकाम रहा। बुशरा बीबी ने डी चौक जाने के लिए अली मीन गंडापुर पर पथराव करवाया। ये डी चौक से फरार हुए और अब झूठी लाशों का बयानिया बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ से बातचीत समेत तमाम मामला जमहूरी तरीके से सर अंजाम दिए जाएं। सबसे पहले पाकिस्तान सियासी मामला बाद में देखे जाएंगे। सेनेटर फैसल बाबड़ा का तमाम सियासी जमातों को बातचीत का मशवरा बोले। आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो मुलाकात करेंगे। मौलाना के मसले का हल निकाला जाएगा। MKM और BAP की नुमाइंदगी का हल भी जमहूरियत से निकलेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी। सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगी। गवर्नर सिंध की तब्दीली की बाज़गश्त। कामरान टिसोरी अचानक इस्लामाबाद रवाना। अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। MKM वफ्द और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात है। कामरान टिसोरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार वफ्द में शामिल। ज़राए के मुताबिक मदारस, रजिस्ट्रेशन बिल और दीगर सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान से MKM के वफ्द की मुलाकात आज शाम 4 बजे होगी। आला अदलिया में जजेस तैनातियों का मामला। जैसे जमाल खान मंदुखेल की ज़ेर सदारत रूल्स मेकिंग कमेटी का इजलास ख़त्म। ज़राए के मुताबिक रूल्स मेकिंग कमेटी ने जजेस की तैनातियों के लिए इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। जजेस रूल्स ड्राफ्ट मंजूरी के लिए 21 दिसंबर को जुडिशल कमीशन इजलास में पेश किया जाएगा। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे T20 के बाद वनडे का मैदान, शाहीनों का एक और इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की वनडे सीरीज़ का आज से आगाज़ होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे दोनों टीमें पहले वनडे में पॉल में आमने सामने होंगी। कौमी स्क्वाड की मैच से कबल पॉल में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस की।